हेलो फ्रेंड्स। मैं अनुज सिंह एक बार फिर से क्रिकेट क्रॉनिकलर्स के एक और नए एपिसोड के साथ आप सब लोग के साथ मौजूद हूं। और आप लोगों ने जो भी प्यार दिया है इस क्रिकेट क्रॉनिकलर्स के चैनल को और अनुज सिंह को, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं आपको। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें काफ़ी इनकरेजमेंट देती है, हमें प्रोत्साहित करती है कि मैं लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से आपके सामने नए नए टॉपिक्स लेकर आऊं और आप सब लोगों को एक क्वालिटी टॉक के सहारे एक सोचने पे मजबूर करूं। और आपके कमेंट हमें ये सेटिस्फैक्शन देते हैं कि मैंने जो चाह रहा था वो चीज़ बेसिकली मैं कर पा रहा हूं। देखिए, एक डिस्कशन काफ़ी मार्केट में चल रहा है और वो ये चल रहा है कि वैभव सूर्यवंशी की फील्डिंग को लेकर, और कई जगह क्रिटिसिज्म ये सुनने को मिल रहा है कि वैभव सूर्यवंशी की फील्डिंग अच्छी नहीं है और वैभव सूर्यवंशी को अपने हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये मैं आपको बता दूं कि वैभव सूर्यवंशी का जो फैट है अभी, बेसिकली ही जस्ट 16 years old एंड देर इज समथिंग कॉल्ड बेबी फैट। मैंने पहले भी कहा है कि ये उनका बेबी फैट है। जब आप बचपन में रहते हैं तो कुछ फैट आपके नेचुरल बेबी फैट्स होते हैं। और हमारे यहाँ बिहार झारखंड की जो खाने का जो स्टाइल है, जिसमें हम लोग कार्ब बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इस कारण से इनिशियली बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा कार्ब मिल जाता है, तो उनकी थोड़ी सी बेबी फैट लंबे समय तक रहती है। और उनके परिवार का अगर आप बॉडी बिल्टअप अगर आप देखेंगे तो पूरे परिवार की इसी तरीके का स्ट्रक्चर बॉडी का रहा है। सभी हैवी वेट के हैं और कोई स्लिम नहीं है। तो जैसा क्रिकेट में अगर किसी को डेविड बून का अगर बॉडी फीचर्स अगर याद हो, माइक गैटिंग का अगर बॉडी फीचर्स याद हो, तो कुछ उसी तरीके के इनके परिवार का भी बॉडी का स्ट्रक्चर रहा है। और लेकिन वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए हैं एंड डेफिनेटली ही विल लुक आफ्टर हिज हेल्थ। और वो अपने आप को अपने वजन कम करने पे और अपने आप को और ज़्यादा फिट बनाने पे ज़रूर ध्यान देंगे। लेकिन अगर हम लोग फील्डिंग की बात करें तो मैं आपको ये बता दूं कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, और इसमें कोई डाउट नहीं है करेंटली दैट वी हैव। और जिस भी पोजीशन पे उनसे फील्डिंग कराई जाती है तो ये मैंने देखा है कि ही हैज़ गॉट वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट पेयर्स ऑफ हैंड्स। यू नो, वो फील्ड में उनको गेम की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बॉल की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और जब आपको आपको बॉल और गेम की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप अपने जो कमियां होती हैं उनको दरकिनार करके, उनको पीछे छोड़ के, आप बहुत अच्छी अपने जो भी रिसोर्सेज होती हैं, आपका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से आप अपने गेम को आप आगे बढ़ाते हैं। और जो भी लिमिटेड गेम्स हम लोगों ने देखा है उनको फील्डिंग करते हुए, उसमें एक चीज़ समझ में आई है कि ही हैज़ गॉट एंड अ वेरी सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। और उनकी बॉल की जजमेंट बहुत अच्छी है, उनके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, बॉल को बहुत अच्छी तरीके से वो जजमेंट करते हैं। देखिए, एक कैच जो मैं अभी आपको आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो अंडर 19 के गेम के दौरान में उन्होंने ये कैच लिया है। किस तरीके से उन्होंने बॉल को बाउंड्री लाइन पे उन्होंने कैच किया है और वो बॉडी को वो बाहर ले गए हैं, बॉल को अंदर लाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने बॉडी को बैलेंस करते हुए इस कैच को लिया है। एंड दैट शोज कि उनकी रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छी है, जजमेंट बहुत अच्छा है, बॉडी पे उनका बैलेंस बहुत बढ़िया है और बॉल के पास वो बहुत अच्छे ढंग से वो वापस आ सकते हैं। दूसरा, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये एक कैच उन्होंने जो लिया है श्रीलंका में, जो अभी श्रीलंका में जो ओडीआई खेल रहे थे वो, और मिड विकेट पे, शॉर्ट मिड विकेट पे वो खड़े थे और बैट्समैन ने शॉट खेला। और कई लोग ये बोलेंगे कि वो कैच उनसे छूट गया था। नहीं, उन्होंने उसको कैच में कन्वर्ट किया था। वो बॉल एक्चुअली उनसे ऊपर जा रही थी और उन्होंने फुल स्ट्रेच किया और उन्होंने उस बॉल को कैच में कन्वर्ट किया। उन्होंने उसको एयर में फेंका और फिर फुल स्ट्रेच डाइव करके उन्होंने उस कैच को खूब बढ़िया ढंग से उन्होंने लिया। दैट शोज कि उनके रिफ्लेक्सेस कितने अच्छे हैं। वो आउटरीच कर सकते हैं, बॉल जब दूर जा रही है, उनसे ऊपर जा रही है, उनकी
टाइमिंग बहुत अच्छी थी जंप करने की, जजमेंट बहुत बढ़िया था, और उन्होंने ऊपर जाती हुई बॉल को एक कैच में कन्वर्ट कर दिया। और जब कैच में कन्वर्ट किया तो उनको फुल लेंथ वो रन किए, बॉल के पीछे भागे, और फिर लास्ट में जब देखा कि अभी भी बॉल से काफी दूर है, तो उन्होंने फुल स्ट्रेच डाइव किया और एक बहुत ही जबरदस्त कैच उन्होंने पकड़ा। दिस अगेन शोज कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलेंट फील्डिंग कैपेबिलिटीज दैट ही हैज गॉट। कितनी अच्छी जजमेंट है, कितनी अच्छी टाइमिंग है, कितना उन्होंने फुल स्ट्रेच उन्होंने डाइव किया, और इसमें कहीं उनकी जो फिजिकल जो जो शॉर्टकमिंग जिसको लोग बोल रहे हैं कि उनका वेट ज्यादा है, वो कहीं आड़े नहीं आया। कई हमने बहुत दुबले पतले क्रिकेटर्स को देखा है और कितने आसानी से उन्होंने कैच को छोड़ते हुए देखा है, उनकी जजमेंट बहुत अच्छी नहीं रही है। बॉल के नीचे लोग सही ढंग से नहीं आ पाते हैं, जज नहीं कर पाते हैं, डाइव नहीं मार पाते हैं। बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स को मैंने देखा, आप भी जानते हैं, या नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, दुबले पतले क्रिकेटर्स थे, लेकिन वो डाइव नहीं मार पाए, उन्होंने बॉल को जज नहीं कर पाए। तो इनकी जजमेंट बहुत अच्छी है। एक और कैच अगर आप देखेंगे बाउंड्री लाइन पे, जो उन्होंने हर्षित राणा के बॉल पे उन्होंने कैच किया था, और उन्होंने ये देखा सैम करन का कैच था, और कितना बढ़िया ढंग से उन्होंने जंप किया और जज किया, और उस कैच को एक इजी लुकिंग कैच में कन्वर्ट किया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बॉल वहां पर कितनी फास्ट जा रही थी, और कितने अच्छे ढंग से उसने उस कैच को लिया। ही मेड इट लुक सो इजी, वेयर एज जिन लोगों ने भी क्रिकेट खेला है वो सभी जानते हैं कि कैच कोई इजी कैच नहीं था। बॉल बहुत तेजी से फ्लाई कर रही थी, और उन्होंने प्रॉपर जज किया उस बॉल को, छलांग लगाया उन्होंने, ऊंचा उठे, और उन्होंने बहुत आसानी से इजी कैच के रूप में उसको कन्वर्ट किया। इसके बाद अभी जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में जो लास्ट T20 मैच जो हो रहा था, उसमें वेरी फर्स्ट बॉल पे स्लिप में बॉल इतनी तेजी से आ रही थी, अगर हम में से जो भी क्रिकेटर्स आप रहे होंगे और आपने देखा होगा कि स्लिप की कैचिंग, वो भी इनिशियल अर्ली ओवर्स में कितनी तेजी से बॉल आती है, यू आर टोटली टेकन अबैक। आप तैयार भी नहीं रहते हैं और बॉल अचानक आपके सामने आ जाती है, और आपको समझ में नहीं आता है कि मैं उस बॉल को कैच करूं तो कैसे करूं। आप तैयार है कि नहीं है, बट बॉल अचानक आपके चेहरे पर चली आती है। जब विकेट के पीछे फास्ट बॉलर को आप कैच करते हैं तो विकेट कीपर के पास तो दो हाथ होता है, वो बॉल को स्ट्रेट देख रहा होता है, लेकिन स्लिप की फील्डिंग आसान नहीं होती है। वी हैव सीन सम वेरी गुड स्लिप फील्डर्स, मार्क वॉक को हमने देखा है, रिची रिचर्डसन को हम लोगों ने देखा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उस स्टैंडर्ड के फील्डर हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्लिप की कैचिंग कितनी टफ होती है। बड़े बड़े फील्डर स्लिप में फील्डिंग नहीं कर पाते हैं। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो आउटडोर के फील्ड जो ग्राउंड फील्डिंग करने वाले फील्डर अलग होते थे, स्लिप की कैचिंग करने वाले फील्डर बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होनी चाहिए, उनकी जजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बॉल बहुत फ्लाई करती है, बहुत तेज फ्लाई करती है, वहां से नई बॉल होती है, और आपको चौकन्ना रहना पड़ता है, और वो रिफ्लेक्स कैच होता है, वहां कोई जजमेंट का कोई सवाल नहीं है। अगर रिफ्लेक्स नहीं है तो आप वो कैच नहीं ले सकते। आपके पास बहुत स्प्लिट सेकंड का टाइम होता है, और ये साबित किया वैभव सूर्यवंशी ने स्लिप में कैचिंग करके कि हाउ मच सेफ पेयर ऑफ हैंड्स ही हैज गॉट, कितनी रिफ्लेक्सेज अच्छी है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग जो इतनी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इतना डिस्कशन कर रहे हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं कि उनको वजन कम करने की जरूरत है। हमने देखा है बहुत सारे, हर दुबला पतला फील्डर जो है वो मोहम्मद कैफ नहीं हो जाता है, हर दुबला पतला फील्डर अजय जडेजा नहीं हो जाता है, वो रविंद्र जडेजा नहीं हो जाता है। और हम क्यों किसी से उम्मीद करें कि हर फील्डर रविंद्र जडेजा बन जाए, हर बैट्समैन जो है वो अजय जडेजा जैसा फील्डिंग करे, हर प्लेयर मोहम्मद कैफ जैसा फील्डिंग करे। आप एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट फील्डिंग की होती है। जब कैच आपके पास आए तो आप उस कैच को, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैच में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज द मूड क्वेश्चन दैट वी शुड ऑल बी आस्किंग whenever deciding about anybody's fielding capabilities.
बॉल के पीछे दौड़ना, स्लिप में जब आप क्लोजिंग फील्डिंग करते हैं तो आपकी रिफ्लेक्सेज वहां मैटर करती है, आपकी जजमेंट मैटर करती है, बहुत सारी चीजें वहां मैटर नहीं करती हैं। तो हमको लगता है कि रादर देन टॉकिंग अबाउट द फील्डिंग कैपेबिलिटीज ऑफ वैभव सूर्यवंशी, वी शुड एंजॉय हिज बैटिंग। और जहां भी उनको उनको फील्डिंग कराई जा रही है, ही इज नॉट डिसअपॉइंटिंग यू, वो कोई आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो फिर इसके बारे में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? वी शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स दिस मच। मैंने जो भी अभी बातें की है, मैंने जो भी शॉर्ट वीडियोस डाले हैं, आप उनको ध्यान से देखिए, एंड यू विल एक्चुअली बी वेरी प्राउड ऑफ दिस बॉय हु इज शोइंग अमेजिंग फील्डिंग स्किल्स। तो आप देखिए, आप फील कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव बात कर रहे हैं किसी भी प्लेयर के बारे में। उनकी बैटिंग भी ऐसा नहीं है कि हर मैच में वो स्कोर ही करेंगे। वी विल हैव टू लर्न टू टेक दिस थ्री थिंग्स इन आवर स्ट्राइड। जैसे वैभव सूर्यवंशी हर एक बॉल को छक्का नहीं मार सकते, ये वैभव सूर्यवंशी को सीखना पड़ेगा। वैसे हम लोग को भी ये सीखना पड़ेगा कि हर एक मैच में वैभव सूर्यवंशी विल नॉट स्कोर बिग। हर एक मैच में उसी स्पीड के साथ वो रन नहीं बनाएंगे। तो हम लोगों को भी ये इन चीजों को एडमिट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। टीम के ऑल 11 फील्डर्स विल नॉट बी लाइक मोहम्मद कैफ, ऑल 11 फील्डर्स विल नॉट बी लाइक रविंद्र जडेजा। उसमें भी ग्रेडिंग होती है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट फील्डिंग की वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं? ही इज डूइंग मोर देन दैट। ही हैज गॉट वेरी सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, चाहे वो बाउंड्री लाइन पे हो, चाहे स्लिप में हो, चाहे शॉर्ट मिड विकेट पे हो, इवन शॉर्ट स्क्वायर लेग पे भी मैंने उनको अच्छा कैच लेते हुए देखा है, इवन शॉर्ट पॉइंट पे भी मैंने उनको अच्छा कैच लेते हुए देखा है। तो रिफ्लेक्सेज अगर किसी प्लेयर की अच्छी है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो लेट अस एंजॉय हिज गेम, लेट अस एंजॉय हिज बैटिंग, लेट अस एंजॉय हिज फील्डिंग रादर देन क्रिटिसाइजिंग थिंग्स हियर एंड देयर। क्या उनकी फलाना चीज अच्छी नहीं है? अरे जो अच्छी चीज है उसके बारे में अप्रिशिएट करिए, एंजॉय करिए, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द गेम दैट ही प्लेज। हमारे हाथों में एक विनर आया हुआ है, एंड वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ दिस बॉय। डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन फाइंडिंग सम काइंड ऑफ फॉल्ट, कि चलो कोई फॉल्ट तो निकाला जाए, कहीं तो कोई कमी निकाला जाए। प्लीज कमी मत निकालिए। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दी साइकी ऑफ दैट बॉय। आजकल के बच्चे हैं, वो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी देखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक क्रिटिसिज्म किसी प्लेयर के एक गेम को या उसके कैरियर को या उस साल को खराब कर दे। लेट अस यूज हिज गुड स्किल्स टू स्प्रेड एवरीवेयर। उनके गुड स्किल्स के बारे में ज्यादा बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ गुड क्वालिटीज ही हैज गॉट, क्योंकि उनकी नेगेटिव क्वालिटीज के बारे में बात करके वो कोचेस के पास छोड़ दीजिए, वो उनके फादर को देखने दीजिए। ही हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड, जो उनको गाइड कर सकते हैं। इंडियन टीम के सीनियर प्लेयर उनको गाइड कर सकते हैं, इंडियन टीम के सीनियर कोचेस गाइड कर सकते हैं। कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो राहुल द्रविड़ उनको गाइड करने दीजिए ना। हम तो राहुल द्रविड़ ना बन जाएं। राहुल द्रविड़ के जो क्वालिटीज है, जो उनके रिकॉर्ड्स है, उसके आगे तो हम लोगों को कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। सो लेट अस नॉट थिंक अबाउट इट और लीव एवरीथिंग टू द गुरुज दैट ही हैज गॉट। उनके गुरु उनको सिखाएंगे, उनके कोचेज उनको सिखाएंगे। हम उनको सिखाने के लिए नहीं है, हम एंजॉय करने के लिए हैं। सो लेट अस एंजॉय द गेम, एंजॉय हिज बैटिंग एंड एंजॉय हिज फील्डिंग एज वेल। हम लोग उनकी फील्डिंग को भी एंजॉय करते हैं, आप भी एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट।